नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के एक बड़े संत, प्रचारक, विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म की विश्व भर में ख्याति बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया था। मगर क्या उनके विचारों को अब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? क्या उन्हें हिंदू धर्म के बजाय हिंदुत्व के नेता के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिशें हो रही हैं? क्या विवेकानंद मुसलमानों के खिलाफ थे, सांप्रदायिक विचारों वाले थे? क्या वे जाति व्यवस्था के समर्थक थे? उन्होंने हिंदू धर्म के कौन से मूल्यों और आदर्शों का प्रचार प्रसार किया था? ये तमाम सवाल हैं जो आज स्वामी विवेकानंद के नाम का जो जाप किया जा रहा है उससे पैदा हुए हैं, और इन पे चर्चा करना जरूरी हो जाता है ताकि हम और आप स्वामी विवेकानंद को उनके तरह से समझ सके, उनको उनकी जो वास्तविकता है उनको पहचान सके। तो इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर पुनियानी, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत हैं जो करीब 100 साल से पूरे भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्य में एक अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। उन पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वो चर्चाएं दो हिस्सों में बटी हुई हैं। एक चर्चा है जो उन्हें हिंदू धर्म के प्रचारक, कट्टरता के साथ वाले एक छवि के साथ पेश करती है। दूसरी तरफ उन्हें उदार और हिंदू धर्म में सुधार के पक्षधर के रूप में प्रस्तुत करती है। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि कौन से स्वामी विवेकानंद असली हैं। जी, पहले तो ये विषय चुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सच कहा कि वो हिंदू धर्म के एक महान संत के रूप में थे। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में हिंदू धर्म का जो मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया वो अद्वितीय है। और ये प्रक्रिया 1893 में उनके शिकागो के दिए हुए भाषण से होती है, जहाँ उस समय लोग हिंदू धर्म को काफ़ी नीच दृष्टि से देखते थे। और उन्होंने जो पहला ही वाक्य कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उसी से पूरा हाल तालियों से गड़गड़ा उठा। और उन्होंने एक बराबरी के आधार पे हिंदू धर्म की बात रखी। पर जो हिंदू धर्म की बात उन्होंने रखी वो सर्वसमावेशी थी। उसमें उन्होंने किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उन्होंने धर्मों के बीच में एक जो सामंजस्य वाली बात है, जो यूनिवर्सल स्पिरिट की बात है, उसको उन्होंने सभी धर्मों में उसकी उपस्थिति के रूप में बताया। अब ये जो उनको दुर्भाग्य क्या हुआ कि केवल एक विचारधारा वाले लोगों ने उनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। और जैसा आपने कहा, वो एक हिंदुत्व का चोला पहनाने की कोशिश की। और अगर हम गहराई से देखें तो स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व से पूरे अलग एक मानवतावादी हिंदू धर्म की कल्पना में बहुत उनके विचार बहुत गहरे थे। और यहाँ मेरी आज इच्छा हो रही है कि मैं एक इतिहासकार हैं सुनील खिलनानी, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है द इनकारनेशन। और इनकारनेशन में उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट दिया है जो मेरे ख्याल से 5 पेज पर है। मैं उसका हिंदी अनुवाद थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में जो समझ और जो तरीका था उसके बारे में वो उसको समअप करता है कि सुनील खिलनानी कहते हैं, पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मानवता की गरिमा को इतना उच्च दर्जा देता हो। और पृथ्वी पर ऐसा कोई अन्य धर्म नहीं है जो निर्धन और दलितों की गर्दन उस तरह दबाता रहा हो जैसा हिंदू धर्म दबाता है। तो ये एक तरह से जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के कारण जो हुआ, सुनील खिलनानी उसकी एक परिभाषा दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि स्वामी जी जो थे अमेरिका तो गए, पर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। और पूरे भारत के भ्रमण में जो भी व्यक्ति करता है स्पष्ट दिल से, वो यहाँ की विविधता को देखेगा, यहाँ की गरीबी को देखेगा और यहाँ की समस्याओं को देखेगा। तो इसके चलते उनके जो विचार विकसित हुए
उसमें मैं कुछ विचारों को रेखांकित करना चाहूँगा। पहला तो ये जो हमारे वेदों में भी वाक्य है, आ नो भद्रा कृत्वो यन्तु विश्वतः। इसमें वो कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान का कोई देश विदेश नहीं होता। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि जो तर्क और वैज्ञानिक सोच की परंपरा यूरोप में विकसित हुई है, वो पूरी मानवता के लिए है। अब ये बात को मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि आजकल फिर से ये जो हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग इस बात में एक फ़र्क लाना चाह रहे हैं कि भारत में जो ज्ञान की परंपरा थी, वो एक बहुत विशिष्ट थी और हम लोग विदेशी बातों को जो ज्ञान की कुछ कल्पनाएँ, कुछ विचार, तर्क जो वहाँ से लेते हैं, ये हमारी मानसिक गुलामी है। ये विवेकानंद के विचारों के खिलाफ कुछ लोग आज इस पर लगातार लिख रहे हैं, लगातार इसकी बात कर रहे हैं। तीसरी बात मैं जो कहूँगा कि अभी देश को जिसने पिछले 3 दशकों से 4 दशकों से हिला के रख दिया, वो मुद्दा था राम मंदिर का, मूर्ति पूजा का, बाबरी मस्जिद का। और ये हम याद रखें कि स्वामी विवेकानंद को याद करने वाले बिल्कुल भूल जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ये उनका एक बहुत यानी आडंबर, पूजा पाठ और मूर्ति पूजा के पूरी तौर से खिलाफ थे। तो यहीं से आप सोच लीजिए कि देश में सबसे बड़ा आंदोलन जो हिंदुत्व ने चलाया, वो मूर्तियों के आधार पर चलाया। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ के धर्मों की एकता देखी, यहाँ हिंदू भी देखे उन्होंने, मुसलमान भी देखे और उन्होंने एक अपने अंदाज में इस एकता को सामने रखने की कोशिश की थी और उनका अंदाज था कि इस्लामिक शरीर और वेदांतिक सोच ये अगर यहाँ हो तो पूरा भारत एक उसको समझने की आसानी होगी। और मुख्य रूप से जहाँ तक आज इस्लाम की बदनामी करना, इस्लामोफोबिया फैलाना, हर बात पे मुसलमानों को करना, वहाँ स्वामी विवेकानंद इस्लाम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बराबरी का जो दर्जा इस्लाम ने दिया है, वो किसी और धर्म ने नहीं दिया। ये भी एक उनका बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये स्वीकार किया कि यहाँ शूद्रों का बहुत दमन होता था, जो वंशानुगत होता था और उसके कारण शूद्रों को बहुत ये झेलना पड़ा। और ये यहाँ एक और बात जो आजकल बहुत खतरनाक तरीके से चली, जिसका उपयोग हिंसा करवाने के लिए किया गया कि एक इस्लाम तलवार की नोक पर फैला, दूसरा क्रिश्चियन मिशनरी लालच, प्रलोभन और धोखेबाजी से लोगों का धर्मांतरण करते हैं। इसके बारे में स्वामी जी के 2 महत्वपूर्ण पत्र हैं। एक पत्र उन्होंने खेतरी के पंडित शंकरलाल को लिखा था 20 सितंबर 1892 को और दूसरा पत्र है हरिदास विठलदास को लिखा हुआ 1884 में। और ये पत्र का जो सारांश मैं जरूर यहाँ पढ़ना चाहूँगा, धर्म परिवर्तन ईसाइयों या मुसलमानों के अत्याचार से नहीं, वरन उच्च जातियों के अत्याचार के कारण हुआ। अब इस एक बात को अगर हम समझें तो आज हिंदुत्व की राजनीति पूरी ये 2 आधार पे टिकी हुई है। एक, मुसलमानों को इसके कारण आज उनको हीन भावना से देखना, उनको विदेशी मानना, जबकि क्रिश्चियंस को भी उसी प्रकार से देखना। जबकि स्वामी जी के लिए जो धर्म के मूल्य हैं, जो बाकी मूल्य हैं, उसमें वो किसी प्रकार का फ़र्क देखना नहीं चाहते और यहाँ की जाति व्यवस्था को अंडरलाइन करते हैं। ये देखिए, जो धर्मांतरण का मुख्य कारण समाज के अंदर था और हिंदुत्व की राजनीति इसकी उंगली बाहर दिखा रही है। तो यहाँ भी एक देखने की बहुत बात है। और एक चौथा मुद्दा जो छोटा-सा मैं लेना चाहता हूँ, छोटा क्या, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि जो गाय, बीफ के नाम पर लिंचिंग हुई, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। तो स्वामी जी वहाँ लिखते हैं कि इस मामले में लोगों की जो निजी चॉइस है, निजी जो उनकी चुनाव है, उसका पूरा आदर किया जाना चाहिए। तो कैलिफोर्निया में शेक्सपियर क्लब में उनका एक लेक्चर जब हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो वैदिक काल में गोमांस खाया जाता था। अब ये आप सोचिए कि जिनको आज हिंदुत्व एप्रोप्रिएट करना चाहता है, वो जाति व्यवस्था के बारे में उनके अलग विचार हैं, उनके गाय के बारे में अलग विचार हैं, धर्मों के बारे में अलग विचार हैं और वो
समाज और एक चौथी बात जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ईश्वर की कल्पना, अब देखिए ईश्वर की कल्पना भी हमने कभी शायद बात की है, पर ईश्वर की कल्पना में उन्होंने कहा कि जो यहाँ का दरिद्र है, वो उसके आधार पे उन्होंने ईश्वर की कल्पना बनाई, दरिद्र नारायण, कि अगर हमें किसी की पूजा करना है तो दरिद्र नारायण की करें, गरीबी को दूर करने के लिए करें। ये उनका एक मुख्य उद्देश्य था, जो मुझे काफ़ी प्रभावित करता है। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ जाति व्यवस्था के अत्याचार, इन और तीसरी तरफ ये देखिए कि वो तार्किक सोच, रैशनल थिंकिंग, इसको भी देखते हैं, और जो यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन आइडियाज, जो पूरी हमारे विचारों का जो एक वैश्विक रूप है, उसकी तरफ भी उनका इशारा है। तो मैं कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने तरीके से हिंदू धर्म की जो एक उदारता है, विविधता है, और जो कहते तो हैं वेदों में ये वाक्य है, पर उसका पालन कोई करता नहीं, आ नो भद्रात कृतो विश्वता, यानी दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार हम तक आएँ, पर आज उसके उलट पूरी गाड़ी चल रही है। तो आपने जिस प्रकार से प्रस्तावना रखी, उसमें मुझे लगता है कि विवेकानंद जी के जो सिद्धांत थे, इन आज इन लोगों की राजनीति उसके पूरे विरोध में है। अब इसमें मैं जी, कुछ गलती प्रगतिशील लोगों की भी मानता हूँ कि उन्होंने ये दूसरा मुद्दा हो जाएगा, लेकिन प्रोफेसर पुनियानी, क्या हम इसको कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद न केवल हिंदू धर्म के जो उदार पक्ष हैं उनको उभारते थे, बल्कि जो तंग या संकुचित या संकीर्ण मानसिकता वाली चीजें थी उनमें बदलाव और सुधार की भी बात कर रहे हैं। तो एक तरह से वो एक बहुत ही प्रगतिशील हिंदू के तौर पर उभर कर आते हैं, लेकिन आज उन्हें एक पुरातन पंथी हिंदू के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश होती है, उन्हें एक कट्टर हिंदू के रूप में अपनाने और प्रस्तुत करने की कोशिश होती है। तो विवेकानंद जो थे वो हमारे सामने नहीं रखे जाते हैं। विवेकानंद जो उनकी राजनीति को सूट करते हैं उस रूप में हमारे सामने रखे जा रहे हैं, जो ताकि अब वो भगवा वस्त्र पहनते थे तो भगवा को उससे कनेक्ट करने की कोशिश होती है। आपने चोला की बात कही, बेशक वो भगवा पहनते थे लेकिन अंदर से वो उनका भगवापन दूसरा था, ये भगवापन नहीं था जो हम कट्टरता के साथ देखते हैं। तो 3-4 चीजें मैं आपसे दोबारा थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि क्या दूसरे धर्मों के प्रति और खास तौर पर इस्लाम के प्रति उन्होंने कभी कोई कट्टर विचार प्रस्तुत किए क्या? दूसरा, क्या एक एक जाति करके मैं व्यवस्था जी, एक-एक करके देखिए, जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, वो तो कहते हैं कि भारत में हिंदू धर्म और इस्लाम, ये इनके मेल-जोल से समाज की प्रगति हो सकती है। इसके आगे जाके वो कहते हैं कि किसी धर्म ने भी, किसी भी और धर्म ने बराबरी की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, जितना इस्लाम ने दिया। तो इस्लाम के खिलाफ तो बोलने का सवाल ही नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जी। अब दूसरा सवाल ये है कि वो हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है, उसके जो नकारात्मक असर हैं, जिसमें शोषण है, दमन है, अत्याचार है, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उससे हिंदू धर्म को मुक्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करते हैं वो? देखिए, ये इसका तो पूरा उल्लेख नहीं आता। वो ये कहते हैं कि ये वंशानुगत हो गई और इसने समाज में पहले समय एक रोल प्ले भी किया होगा, ये बात उन्होंने कही। पर हमें थोड़ा, जब हम इन लोगों को देखते हैं, तो हमें समय सापेक्षता के साथ देखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी के अंत की, तो उस समय यही बात कहना बहुत बड़ी थी कि इन जातियों पर सवर्ण जातियाँ अत्याचार कर रही हैं और उसके कारण ये अपना धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कहना बहुत बड़ी बात है। पूरा जाति व्यवस्था का अंत जो बाद में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, वो तो समय के अनुसार विचार बदलते भी हैं और विचार आगे प्रगति भी करते हैं। तो यहाँ तक तो वो आ गए थे कि जाति व्यवस्था ये उचित नहीं है और जाति व्यवस्था के कारण समाज में बहुत अत्याचार हो गए। जी। अब तीसरा सवाल ये है कि जो राष्ट्रवाद है, उससे भी विवेकानंद को जोड़ा जाता है। मैं हिंदू राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ। उसमें भी विवेकानंद की एक उपस्थिति स्वीकार की जाती है, लेकिन शायद वो उनके उदार हिंदू पन की वजह से, जो हिंदू धर्म की उदारता को वो
प्रतीक हैं या उसके प्रचारक हैं या हिंदू धर्म की जड़ता को तोड़ने और उसको सुधार की तरफ ले जाने की बात करते हैं, इसलिए वो हैं। और दूसरी तरफ इसके बरक्स हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्रवाद में उसका इस्तेमाल है। इन दोनों को कैसे देखा जाए? वो कौन से राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाते थे? देखिए, उनके राष्ट्रवाद में किसी हिंदू धर्म का जुड़ाव नहीं है। जब वो बात करते हैं भारत की, तो उसमें वो वेदांतिक मस्तिष्क और इस्लामिक शरीर की बात करते हैं। तो इसमें जो यहाँ की विविधता है, अलग-अलग, क्योंकि अब क्रिश्चियंस तो वैसे भी बहुत संख्या में कम थे, कहीं-कहीं उनका उल्लेख आता है। बाकी जो हिंदू और मुसलमान दोनों मुख्य यहाँ के समाज थे, उसके बारे में वो दोनों को पूर्णतः बराबरी की स्वीकृति देते हैं। और तीसरा मैंने जो कहा, वो इस प्रकार से कोई धर्म विदेशी है और कोई धर्म यहाँ का है, ये कल्पना से बिल्कुल परे हैं। वो तो इस प्रकार की सीमाओं को धर्म के मामले में मानते ही नहीं हैं। तो ये जो आज जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि विदेशी धर्म है, मुसलमान बाहर से आए, इस्लाम धर्म बाहर से आया, तो उनका दर्जा अलग होना चाहिए। ये जो राष्ट्रवाद की कल्पना है, ये विवेकानंद ने तो उसकी कोई लेश मात्र भी आपको नहीं दिखाई देगा। इसके उलट सभी धर्मों में जो एक बराबरी है, उस प्रकार की बात आपको विवेकानंद में ज़्यादा मिलेगी। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि विवेकानंद वर्ण भेद और वर्ग भेद दोनों के खिलाफ थे, क्योंकि ये शोषणकारी था, क्योंकि वो इस्लाम के बराबरी का भी हवाला देते हैं। हिंदू धर्म में जो ऊंच नीच है उसको खारिज करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसको आत्मघाती बताते हैं एक तरह से, क्योंकि उसी की वजह से धर्मांतरण हो रहा था, हो रहा हुआ, आगे भी हुआ। तो क्या ये एक बहुत ही क्रांतिकारी संत नहीं माने जाएंगे उस दौर के? जैसे आपने कहा कि समय को देखते हुए उस काल के खंड के हिसाब से एक हिंदू धर्म का एक संत नेता वर्ण भेद और वर्ग भेद को इस तरह से देख रहा है और उसे बदलने की बात कर रहा है। जी, ये देखिए कि भारतीय समाज में ये 2 चीज़ें प्रमुख हैं, जो बाद में चलकर ज्योतिराव फुले, अम्बेडकर में बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर मिलती हैं। एक तरफ वर्ण जाति भेद, दूसरी तरफ वर्ग भेद। और उसमें ज्योतिराव फुले की तो बहुत अच्छी एक रचना है, शेतकऱ्याचे आसूड, यानी कल्टीवेटर्स विप कॉर्ड। तो उसमें बताते हैं कि यहाँ के जो गरीब हैं, उनका शोषण एक मजदूर के रूप में होता है, एक शूद्र के रूप में होता है। तो उसकी झलकी हमको विवेकानंद में मिलती है। विवेकानंद में उसी की शैडो है। अब लोग कई आज ऐसे हो गए हैं कि जो उनको केवल वर्ण व्यवस्था के समर्थक और पुरातनपंथी विचारों के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, और कोई लोग उसका इस्तेमाल भी कर, क्योंकि कई लोग उनकी आलोचना भी करते हैं कि उन्होंने इन बातों का समर्थन किया। और अगर हम गहराई से देखें, तो उन्होंने ये दोनों चीज़ों का विरोध दर्शाया। और वो समय के हिसाब से मैंने कहा, जो जो थी सबसे रेडिकल चीज़, उस समय शायद ये काफ़ी एक क्रांतिकारी बात कही जा सकती है। 19वीं शताब्दी के मध्य में या आखिर में। क्या प्रोफेसर पुनियानी हम ये माने कि अगर विवेकानंद 39 साल की उम्र में स्वर्गवासी ना हुए होते और 15, 20, 25 साल और जीते, तो हिंदू धर्म कुछ और होता? हिंदुत्व शायद उस तरह से पनप नहीं पाता, क्योंकि एक दूसरा विचार जो इतना प्रभावशाली था, जिसकी दुनिया भर में डंका पिटने लगा था, तो एक एक जो फैक्टर था वो अचानक गायब हो गया, जिसकी वजह से जो कट्टरपन है वो ज्यादा हावी हो गया। ये बात मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि देखिए कि स्वामी विवेकानंद ने जो ये प्रगतिशील पहलुओं को लेकर अपनी यात्रा शुरू की, और उनकी अकस्मात जल्दी मृत्यु होने के कारण ये बात टिकी नहीं रही। तो बाकी जो प्रवाह आए, जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की, उनमें एक अलग प्रकार का रवैया था, जिन्होंने बाद में आने वाले हिंदुत्व की थोड़ी आधारशिला रख दी। उस पर हम कभी बात कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हिंदुत्व की बात तो नहीं की, पर कुछ ऐसी चीज़ें कही जिससे लेकर आगे हिंदुत्व की विचारधारा एक संकीर्ण राजनीतिक रूप में विकसित होने लग गई। पर मुझे भी लगता है कि अगर स्वामी जी 15-20 साल और जिए होते, तो शायद हिंदुत्व की विचारधारा उस प्रकार से विकसित नहीं हुई होती, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती हिंदू धर्म की मानवता के आधार पर उनके सामने खड़ी होती।
और क्योंकि मैं मानता हूँ हिंदुत्व का जो मुख्य एजेंडा है वो जाति वर्ण भेद को जिंदा रखना है चालाकी के रूप में, और स्वामी जी उनके खिलाफ थे। तो इसलिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर ये 15-20 साल और रहे होते तो हिंदुत्व की विचारधारा को बहुत एक रिवर्स गियर में उसको जाना पड़ता, उसको पीछे हटना पड़ता। तो आज की तारीख में विवेकानंद का क्या रिलेवेंस हम माने? अगर चर्चा हो रही है तो जी, जो जो वास्तविक हिंदू हैं और जो राजनीतिक हिंदू हैं, जी, उन दोनों को सामने रखकर और इन सब के सामने एक हिंदू धर्म जिसकी छवि उदार धर्म के तौर पे होती थी, जो सामंजस्य मेल मिलाप के आधार पे चलता था, और एक दूसरा जो धर्म गढ़ा जा रहा है जिसमें दूसरे धर्मों के प्रति नफरत है, हिंसा है, वैमनस्य है। तो आज के संदर्भ में विवेकानंद का रेलेवेंस फिर हम कहाँ कहाँ देखें? देखिए आज के संदर्भ में विवेकानंद का रेलेवेंस देखने के लिए कई लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही है। जैसे मधुलिमय जो एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने भी इसके बारे में कहा कि इन्होंने जो हिंदू-मुसलमान के बीच में भेद है, वो कम करने की कोशिश की। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने भी यही बात कही, स्वामी रंगनाथानंद ने भी उनकी तारीफ में यही बात कही कि वो सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर थे। और मुझे तो लगता है कि स्वामी जी ने जो दूसरी बातें कही, आज हिंदुत्व की राजनीति पूरे तौर से उसके विरोध में जा रही है। अब देखिए, आपको याद होगा डॉक्टर दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे, गौरी लंकेश की हत्या, क्योंकि ये तर्कवादी विचारवादी थे। स्वामी जी ने तर्क का समर्थन किया और जो तर्क ज़्यादा यूरोप में विकसित था, उसकी उन्होंने तारीफ़ की। फिर जो आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ उस धर्मों की एकता के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल स्पिरिट की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज स्वामी जी के सही विचारों को सामने लाने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत कम हो रही है। और उसमें हमारे कुछ दोस्तों ने, दत्ता प्रसाद दाभोलकर एक हैं, उनकी एक छोटी-सी पुस्तिका है विवेकानंद पे, उन्होंने इनके बहुत अच्छे पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की और वो कोशिश को हमको शायद और मजबूत करने की ज़रूरत है। जी, उस कोशिश को मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो वास्तविक हिंदू हैं, जो सचमुच में हिंदू धर्म को मानते हैं, वो विवेकानंद को समझें और विवेकानंद के उन मूल्यों को जो कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हैं, उसका सम्मान विश्व भर में स्थापित करते हैं, उनको अपनाएँ, ना कि उन विवेकानंद को जिनकी छवि इस तरह से पेंट की जा रही है कि जो दूसरे धर्मों के विरुद्ध हैं और तमाम तरह की जो बुराइयाँ दिख रही हैं समाज में, उसके लिए दूसरे धर्म जिम्मेदार हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, विवेकानंद जी के बारे में इतनी सारी ज़रूरी बातें और आज के समय में मैं समझता हूँ बहुत ही समाज के लिए जीवन मरण के प्रश्न जो बन चुके हैं, उनसे जुड़ी बातें बताने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।